नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर जय बाबा में। आज हम आप लोगों को गुरु ग्रह से संबंधित रत्न पुखराज के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। गुरु जिसका बलवान है तो समझिए उसके जीवन में कभी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती, और गुरु उसी का बलवान होता है जो सदैव धर्म के मार्ग पर चलता है, धर्म का पालन करता है, और गुरु उसका सदैव बली रहेगा। और गुरु यदि बली है तो आपके जीवन में कभी कोई परेशानी या संकट आ ही नहीं सकता, और जो भी परेशानी संकट आएगी उसका कब और कैसे निवारण हो गया आप खुद नहीं समझ पाएंगे। गुरु के प्रभाव को बढ़ाने के लिए, गुरु के पावर को बढ़ाने के लिए पुखराज धारण करने की सलाह दी जाती है। पुखराज किस प्रकार से धारण करना चाहिए, इसका नियम क्या है और पुखराज की पहचान क्या है, मैं पूरा विस्तार से आप लोगों को समझाऊंगा। इस वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ज्योतिष से जुड़ी कोई जानकारी आप चाहते हैं या किसी प्रकार का रत्न उपरत्न रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क जरूर कर लेना। पुखराज का रंग पीला होता है, गुरु ग्रह का रत्न है। इसे धारण करने से गुरु ग्रह मजबूत होता है और जीवन में सुख समृद्धि, ज्ञान और शिक्षा में वृद्धि होती है। और पुखराज रत्न धारण करने से क्रोध कम होता है, मन सदैव शांत रहता है। यदि आपके मन में तरह तरह की निगेटिव बातें, विचार घूमते रहते हैं तो पुखराज आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। और धन संपत्ति में भी वृद्धि का कारक माना गया है, इसलिए पुखराज पहनने से धन में आपके बढ़ोतरी जरूर होगी। इसे धन का दाता माना गया है। पुखराज धारण करने से शिक्षा में वृद्धि होती है। जो बच्चे कमज़ोर हैं पढ़ाई में, उनका एक बार कुंडली विश्लेषण करवाकर यदि उन्हें पुखराज पहना दिया जाए तो उनकी शिक्षा पूर्ण जरूर हो जाएगी और अच्छी शिक्षा हासिल करेंगे। किसी दंपत्ति को यदि संतान सुख नहीं मिल रहा है तो उन्हें भी पुखराज धारण कर लेना चाहिए। संतान सुख जरूर मिलेगा, क्योंकि धन के दाता गुरु हैं और संतान भी एक धन माना जाता है। यदि किसी के वैवाहिक जीवन में परेशानी है, कटुता है या विवाह नहीं हो रहा है, विलंब है, मांगलिक दोष है और भी कोई दोष है, तो आपको पुखराज धारण करने से लाभ जरूर मिलेगा, विवाह का योग बनेगा, और जो विवाह भी होगा वो आपके मन मुताबिक होगा, अच्छा विवाह होगा। पुखराज को करियर में सफलता और तरक्की के लिए भी अच्छा माना गया है। इसे सदैव सोने की अंगूठी में जड़वाकर धारण करना चाहिए, और गुरुवार का दिन सबसे शुभ माना जाता है। शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन गुरु की होरा में यदि इसे धारण किया जाए तो लाभ जरूर देगा। और इसे पहनने के पहले पंचामृत स्नान जरूर कराएं, हल्दी फूल चढ़ाएं और इसे तर्जनी अंगुली यानी कि इंडेक्स फिंगर में धारण करें, और गुरु के बीज मंत्र का जाप जरूर करें। पुखराज को सभी के लिए शुभ नहीं माना जाता है। वृषभ, कन्या, मिथुन, तुला, मकर और कुंभ राशि के जातकों को पुखराज धारण करने से बचना चाहिए। यदि किसी विशेष परिस्थिति में पुखराज धारण कुछ समय के लिए करवाया भी जा सकता है, तो किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेकर के अपने कुंडली का विश्लेषण करवा के ही इन राशियों को धारण करना चाहिए। कर्क, मेष, मीन और धनु राशि के जातक के लिए पुखराज अत्यंत शुभकारी है, आंख बंद करके धारण कर सकते हैं। किसी भी चीज का यदि हमारे जीवन में फायदा है तो उसका कहीं न कहीं कुछ न कुछ नुकसान जरूर होता है। यदि पुखराज गलत ढंग से धारण किया जाए तो कुंडली के अनुसार न हो तो ये नुकसान दे सकता है।
और इसे धारण करने से सबसे पहला नुकसान होगा धन की हानि, व्यवसाय में नुकसान हो सकता है और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी, तनाव बढ़ सकता है। इसलिए पुखराज धारण करने के पहले किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से परामर्श करके और यह सुनिश्चित करें कि यह आपके लिए उपयुक्त है या नहीं। जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली पुखराज धारण करने से जरूर मिलेगी, क्योंकि इसे धारण करने से आपका गुरु ग्रह मजबूत हो जाता है। और गुरु ग्रह ज्ञान, मान सम्मान, विद्वत्ता और सत्य का प्रतीक माना गया है। और कुंडली में गुरु मजबूत होने से व्यक्ति सदैव सत्य की राह पर चलता है, आंखों और चेहरे पर तेज नजर आता है। और वहीं गुरु ग्रह के अशुभ प्रभाव मिलने पर शिक्षा में बाधा आएगी, कार्य में बाधा आएगी और व्यक्ति के बारे में फालतू अफवाहें उड़ाई जाती हैं और कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए कुंडली में गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव के लिए पुखराज धारण करना अत्यंत लाभकारी साबित होता है। हालांकि किसी भी रत्न को पहनने से पहले परामर्श ज्योतिष से जरूर लेना चाहिए। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य धनु राशि में विराजमान हो, ऐसे जातक को पुखराज जरूर पहन लेना चाहिए। ध्यान देना, जिन लोगों की जन्म कुंडली में, चाहे वो किसी भी लग्न और राशि की जन्म कुंडली हो, यदि सूर्य धनु राशि में विराजमान है, छठें, आठवें, और वैसे आठवें का दोष सूर्य को नहीं लगता है, लेकिन फिर भी 6, 8, 12 में सूर्य न विराजमान हो और धनु राशि में विराजमान बाकी कहीं पर हो, तो उनको पुखराज आंख बंद करके धारण करना चाहिए, लाभ जरूर मिलेगा। और इसका वजन आपके वजन के हिसाब से और आपके कुंडली में गुरु का बल कितना बढ़ाना है, उस अनुसार ज्योतिषाचार्य ही डिसाइड करेंगे कि आपको कितना वजन का पुखराज धारण करना चाहिए। 6, 11 और 14 रत्ती का बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए। आप 6.25 का धारण करिए, लेकिन पूरा 6 रत्ती का पुखराज कभी नहीं, 11 का कभी नहीं, 14 का कभी नहीं धारण करना है। मध्यमा और तीसरी अंगुली में भी पुखराज धारण नहीं करना है। इसे सदैव आप अपनी पहली अंगुली अंगूठे के बगल में तर्जनी में ही धारण करिए। यदि आप किसी वजह से पुखराज नहीं धारण कर सकते हैं, क्योंकि पुखराज महंगा रत्न है, तो उसके जगह पर आप सुनहला या सिट्रीन धारण करके भी लाभ ले सकते हैं, उसका भी लाभ अच्छा आपको मिलेगा। और सिट्रीन और सुनहला से भी आपके जीवन में सुख, समृद्धि, खुशहाली जरूर आएगी, बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है। और पुखराज धारण करने से सबसे पहला लाभ आपको मिलेगा, आपके अंदर क्रोध कम हो जाएगा, मन शांत रहेगा। और जब क्रोध कम हो जाता है तो आदमी की सूझबूझ अपने आप बढ़ जाती है और जीवन में तरक्की होने लगती है, क्योंकि नवरत्नों में सबसे अधिक पूजनीय रत्नों में पुखराज है। इसकी चमकदार चमक, आकर्षक इतिहास। पुखराज आपके लिए उपयुक्त है या नहीं, ये भी एक जरूरी बात होती है। केवल एक विद्वान ज्योतिषी ही बता सकता है कि कोई रत्न पहनने वाले के लिए यह उपयुक्त है या नहीं है, लेकिन कुछ सुझाव हैं जो हमें इसकी उपयुक्तता की जांच करने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि इसका सबसे अच्छा तरीका होता है, पुखराज आपके लिए उपयुक्त है या नहीं, किसी से ज्योतिष से तो परामर्श लेना ही है। वो आपकी जन्म कुंडली की जांच करने के बाद आपका भाग्यशाली रत्न सुझा सकते हैं। लेकिन यदि पुखराज आप धारण कर रहे हैं तो खुद को पहले बदलने की कोशिश करिए। इसे धारण करने के बाद आप नॉनवेज वगैरह का सेवन बिल्कुल न करेंगे, अन्यथा ये नुकसान जरूर कर देता है। तो दोस्तों, इसका प्रतिकूल प्रभाव भी होता है।
दुष्परिणाम भी होता है। ये दुष्प्रभाव दिखेगा तो ये 3-4 दिन के भीतर ही आपको नुकसान दे देगा, और यदि आपको लाभ किया तो आपके जीवन में सभी पहलुओं में सफलता देना शुरू कर देगा। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको पदोन्नति होगी, आय के नए स्रोत बनेंगे। यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके नए व्यवसाय का भी या उसी व्यवसाय में आपको तरक्की मिलना चालू हो जाएगी। और आपकी सबसे बढ़िया है कि निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो जाएगी, और इसे धारण करने के बाद आपको कुछ दिनों के अंदर ही शुभ समाचार जरूर प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट करना न भूलिएगा। ये चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।